अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास सेकेंड ईयर का आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी सिलेक्टर। सर्कुलर मोशन में ये हमारे पास पार्ट है। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होती है? एक डिवाइस होती है, नाम से दे रहा है सिलेक्टर यानी कि सिलेक्ट करने वाली। ए डिवाइस विच अलाउ ओनली द पार्टिकल विद सर्टेन स्पेसिफिक वेलोसिटी। उन पार्टिकल को अलाउ करेगा जिनकी मखसूस क्या होगी, स्पेसिफिक क्या होगी, वेलोसिटी होगी। थ्रू इट इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर। उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी सिलेक्टर। ये डायग्राम है, इसको समझने से पहले स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि लॉरेंट फोर्स क्या होती है। जब हमारे पास दो फील्ड हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो और एक मैग्नेटिक फील्ड हो, उसके पास अंदर हम क्या करें, चार्ज पार्टिकल को मूव कराएं, तो उस पर जो फोर्स लगेगी उसको हम कहते हैं लॉरेंट फोर्स। यहाँ पे देखिए मजमूआ है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का। तो ये क्या है? क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये मैग्नेटिक फोर्स। इन दोनों का जो सम है ना वो हमारे पास क्या देता है? लॉरेंट फोर्स देता है। यहाँ पे भी लॉरेंट फोर्स लगेगी हमारे पास। अब देखिए ये सोर्स है, ये हमारे पास क्या है? प्लेटें हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव की, और ये जो क्रॉस है हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द बोर्ड। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ रहा है? चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखें ये उसको अलाउ करेगा, स्ट्रेट लाइन पास होगा, क्योंकि अगर हमारे पास जो रेशियो हो इनका ई बाय बी वो क्या हो? इक्वल हो। रेशियो इक्वल होगा तब हमारे पास स्ट्रेट लाइन पास करेगा। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी तो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगी तो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फोर्स और जो हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। स्टूडेंट देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स इस सीमत में है और मैग्नेटिक फोर्स इस सीमत है, इनके दरमियान एंगल कौन सा बनता है? 90 का। एक दूसरे के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। व्हेन चार्ज पार्टिकल ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी, जब चार्ज पार्टिकल क्या हो? डिफरेंट वेलोसिटी पासेस थ्रू वेलोसिटी सिलेक्टर। जो चार्ज पार्टिकल है उसकी डिफरेंट वेलोसिटी हो और पासेस हम उसको पास करें कहां से? वेलोसिटी सिलेक्टर से। ओनली दोज पार्टिकल, वो पार्टिकल पास स्टेट सीधा जाएंगे विच है वेलोसिटी इक्वल टू, जिसकी वेलोसिटी क्या हो? इक्वल हो किसके? इक्वल टू रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है रेशियो जो ई बाय बी जो है ये इक्वल होगा, वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन जाएंगे। अगर इक्वल नहीं होगा तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं जाएंगे। टू मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, जब क्या हो? इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगी मैग्नेटिक फोर्स को, तब क्या हो गए? तो एफ बी इज इक्वल टू एफ ई। मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी एफ ई क्यू ई। यहां पर देखें वी अगर निकालें, क्यू बी इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, ये क्यू और क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा। वी इज इक्वल टू ई बाय बी, ये रेशियो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का, और ये वी है। अब अगर ये हमारे पास इक्वल होंगे ई और बी, तो वो पार्टिकल क्या जाएंगे? स्ट्रेट लाइन जाएंगे। यहाँ पे कुछ केस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या हो? फास्ट चार्ज पार्टिकल हो, चार्ज पार्टिकल फास्ट स्पीड के साथ आ रहा हो, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे स्टूडेंट है ये होता है हमारे पास कि एफ बी इक्वल टू क्यू वी बी, ये वाला फॉर्मूला है। तो v के साथ इसका कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, तो एफ बी इक्वल टू वी। अब ये फास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, अगर ये फास्ट होगा यानी कि ये हमारे पास फास्ट होगा तो ये भी ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैग्नेटिक फोर्स ग्रेटर देन है इलेक्ट्रिक फोर्स के, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है। अब दूसरा केस है कि केस टू स्लो चार्ज पार्टिकल। अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल है उसकी स्पीड कम है, वो स्लो स्पीड के साथ आ रहा है, तो अब उसका क्या होगा कि ये v कम होगी। v कम इट मीन कि हमारे पास क्या है? एफ बी भी कम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो लेस देन है इलेक्ट्रिक फोर्स के, तब भी डिफ्लेक्ट होगा, इट मीन के इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट केस 3 इसमें देख लेते हैं कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू ई बाय बी। अब अगर इक्वल होंगे एफ बी और एफ ई इक्वल होंगे, तो जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा। जैसे देखें एफ बी और एफ ई इक्वल है, तो चार्ज ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, तो वो ऐसे सीधा मूव करेगा, इस केस में पास स्ट्राइट।
तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पास्ट स्टेट कि यहाँ पे सीधा पार्टिकल क्या करेगा, सीधा मोशन करेगा, मूव करेगा। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं स्टूडेंट कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है डज वर्क ओनली, ये हमारे पास वर्क करती है। मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करती, मैग्नेटिक फोर्स जस्ट डिफ्लेक्ट करती है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करती है, वर्क करती है। और मैग्नेटिक फोर्स एफ बी इज ओनली डिफ्लेक्शन फोर्स, ये क्या शो करती है, डिफ्लेक्शन को शो करती है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है कि अगर हमारे पास क्या एफ बी इजिकल टू एफ ई है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो चार्ज पार्टिकल सीधा मूव करेगा। चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, सीधा मूव करेगा। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास लॉरेंट फोर्स का मैंने यहाँ पे दोबारा जिक्र किया, आपको पहले भी डिस्कस कर दिया है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, जस्ट इस डायग्राम को देखें, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो डाउनवर्ड मोशन करेगा, मूव करेगा इस तरह। तो देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड है तो चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, लेकिन जब ये इक्वल होंगे तब ये स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। तब क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट ये हमारे पास टॉपिक था वेलोसिटी सिलेक्टर। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।